हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग भट्ट। मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हूँ इंडियन रेलवे में। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रेलवे के अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। जैसे ये क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में पूछा है तो हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन अब एनटीपीसी में पूछ दे, मे बी ये अब आरपीएफ के एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के रेलवे में पूछे गए दूसरे एग्जामों के लिए रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन को हल करना है। और दूसरा चीज़ कि आपको बेस्ट अप्रोच से जाना है, जो भी बेस्ट अप्रोच हो सके उससे आपको जाना है, ठीक है? तो हम आपको समझाएँगे कि क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है किसी भी क्वेश्चन को हल करने के। कुछ को जनरल वे में करेंगे, जनरल मेथड से, कुछ को बेस्ट अप्रोच में जाएँगे, कुछ को ट्रिकी मेथड में जाएँगे, तो इस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है? जैसे देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 16 बचता है। भाजक से विभाजित करने पर भाजक से विभाजित करने पर यहाँ से मान लीजिए कोई भाजक है, भाजक से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है? 16 बचता है। फिर क्या कह रहा है, जब मूल संख्या को दोगुना कर जाता है, मतलब जो यहाँ पे संख्या थी, उस संख्या को अगर दोगुना कर दिया जाता है, तो क्या है, उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 बचता है। देखिए, इस कंडीशन में आपको ये समझना पड़ेगा, अगर देखिए सेम भाजक से ये संख्या है, इस संख्या को विभाजित करने पे जो शेषफल आ रहा है, उसी संख्या के दोगुनी को अगर विभाजित कर रहा है, भाजक सेम है, तो जानते हैं शेषफल मिलना चाहिए कितना? शेषफल मिलना चाहिए दुगुना। शेषफल मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि संख्या को दोगुना किया जाता है, दोगुना किया जा रहा है, भाजक सेम है, तो शेषफल जो मिलना चाहिए वो दुगुना मिलना चाहिए। लेकिन मिल कितना रहा है? 32 मिलना चाहिए, मिल कितना रहा है? 3। देखिए ये 3 क्यों मिल रहा है? ये 3 इसलिए मिल रहा है, इसका मतलब ये जो 32 में से 3 घटाने पे जो 29 प्राप्त हो रहा है ना, ये 29 क्या हुआ होगा? विभाजित हो गया होगा, मतलब विभाजित हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पे शेषफल 3 बच रहा है, नहीं तो 16 दूनी 32 बचता। इसका मतलब 29 विभाजित हुआ है, तो 29 चूंकि अभाज्य संख्या है, तो 29 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। इसका मतलब 29 ही वो संख्या होगा, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसमें देखिए सबसे बढ़िया मेथड है, जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्या है ना, तो अगर इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या सोचिए, ऑप्शन से देखिए, अगर छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या 13 होगा, अगर छोटी संख्या 13 है तो ये 14 होगा, अगर 14 है तो 15 होगा, मतलब ऑप्शन से ही जाइए, अगर ये 15 है तो ये 16 होगा, ठीक है? अब देखिए, वर्गों का योग 313 है, तो बस यूनिट डिजिट से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट पे 3 है, ठीक है? अब आओ और चेक कर लिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 आ रहा है, ठीक है? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 5 यहाँ 1 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 11, 1 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 1 आ रहा है। देखिए, यूनिट डिजिट पे आना कितना चाहिए? 3, इसीलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही ईज़ी वे में। अब देखिए, इतना भी चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं था। 12 और 13 जैसे ही किए, यूनिट डिजिट पे 3 आया, बस इसलिए चेक कर रहे हैं कि क्या यूनिट डिजिट पे 3 किसी और का आ रहा है? अगर किसी 3 किसी और का आएगा तब आपको और चेक करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ़ 1 का आ रहा है तो बिना किसी उसके आप ये लगा देंगे आंसर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन ईज़ी है। मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है। वह घर के किराए पे 5,000, तबलों पर 2,000 खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने के लिए खर्च कर देता है, तो 1 वर्ष में, देखिए ये शब्द में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ईज़ी। 15,000 रुपए 1 महीने में कमाता है, अब 5 और 2 7,000 रुपए खर्च कर देता है। बचत कितना करता है 1 महीने में? 8,000। तो साल भर में बचत कितना करे? 12 अट्ठे 96,000, ठीक है? लेकिन वो जन्मदिन वाले महीने में जो बचत है उसका 8,000, वो क्या कर रहा है? वो पूरा खर्च कर दे रहा है। तो देखिए, बचत पूरा साल में हुआ 96,000, लेकिन जन्मदिन वाले महीने में 8,000 खर्च कर दिया, तो 8,000 घट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 88,000। देखिए, ये सब क्वेश्चन को आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं, पढ़ के टिक कर दिए, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या जब 335 और 265 के योग से, अब देखिए 335 और 265, 3 दू 5, 65 35 100 हो गया, तो मतलब 600, 600 से अगर विभाजित किया जाता है, तो भागफल के रूप में 335 और 265 के बीच का अंतर का 3 गुना, ठीक है? 335 और 265 में से तो 35 इधर हो गया, और 35 35 70, तो भागफल जो होता है वो 70 का 3 गुना ये प्राप्त होता है, और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है।
देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है 7 त्रिक 21, 210 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 से इसको गुणा करना है। ये तो कन्फर्म है, 2 1 3, 3 जीरो आएगा, 1 2 3 जीरो आएगा, ठीक है? 3 जीरो आएगा और यहाँ पे 21 से गुणा करना है, तो 6 एकम 6 और देखिए अब उसके बाद गुणा भी करने का अगर आप ध्यान से समझेंगे तो गुणा भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 जीरो आएगा और उसमें 35 जोड़ना है, ठीक है? 35 जोड़ना है क्योंकि शेषफल जुड़ेगा तभी ना संख्या मिलेगी, ठीक है? संख्या पूछा है, यहाँ पे वह संख्या क्या है? देखिए 3 जीरो तो आएगा, 2 ये जीरो 1 ये जीरो, 3 जीरो आएगा और यहाँ पे 35 जोड़ना है, तो ये 5 आएगा, 3 आएगा और 0 आएगा। देखिए 3 डिजिट आप निकाल लिए, 3 डिजिट से आप आंसर मार देंगे। देखिए 35-35 सब में है, लेकिन जो तीसरा डिजिट है इधर से वो 0 होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। गुणा भी करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपको बेस्ट अप्रोच से जाना। आपको ये सोचना है कि अब यहाँ पे पूरा गुणा करेंगे, फिर 35 जोड़ेंगे, फिर आंसर मारेंगे, तो इसमें आपका समय जाएगा और समय नहीं बचाएँगे ना, तो रीज़निंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वैसे हैं जो आपको मार्जिनल देंगे, किसी भी बच्चे से अच्छे बच्चे से आपको आगे करेंगे। उसके लिए आपको क्या है 1-2 क्वेश्चन के लिए जो आपको उस समय दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, बाद में अगर आपके पास समय बचा लेंगे ना, तो वो क्वेश्चन आप कर देंगे और उसी 1-2 नंबर से आप मार्जिन किसी से आगे हो जाएँगे, ठीक है? अब इसमें देखिए अगर कोई बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो पूरा गुणा करेगा फिर 35 जोड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ 3 जीरो आ रहा है, 35 जोड़ेंगे, तो यहाँ 35 आएगा और तीसरा जीरो आएगा, तो आप बिना कुछ कहे ये आंसर मार देंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कृष्णा के पास ₹1 और 25 पैसे के कुछ सिक्के 14, 12 और 12 के अनुपात में हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100। अब देखिए, यहाँ पे 25 पैसे अगर 14, 12, 12 देखें, 14, 12, 12 अगर इसको 12 ही मान लें, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या दिया है? ये आपका ₹1 का है, ये 50 पैसे का है, ये 25 पैसे का है। तो यहाँ पे 12 दे रहा है, यहाँ पे 100 दे रहा है। मतलब 12 का वैल्यू 100 हो गया। फिर यहाँ पे तब 12 का वैल्यू 100 हो जाएगा और 14 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 14 ये होगा, ठीक है? अब तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि देखिए ये क्वेश्चन गलत पूछा था। कृष्णा के पास मौजूद अगर कुल राशि निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 50 पैसे का 100 सिक्का तो ₹50 और 25 पैसे का 100 सिक्का मतलब कितना? 25 पैसे का 100 सिक्का मतलब अगर 4 सिक्का है तो ₹1 हुआ तो ₹25 हो जाएगा, ठीक है? ₹25 और यहाँ पे ₹1 का इतना सिक्का मतलब यहाँ से काटेंगे तो 2 छक 12 2 सत्ते 14 700 या 2 से और काट दीजिए 2 तियाई 6 50 5 सत्ते 35 350/3 अब देखिए ये दशमलव में आ जा रहा है। कुल राशि अगर जोड़ेंगे तो 50, 25, 75 और इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर। लेकिन जो राशि है वो आपका इतना इसमें बताना है। तो आपको ये देखना है जानते हैं ये क्वेश्चन गलत दिया था। इसमें इसको पूछना था कि 10 पैसे को लेके जो राशि बन रही है वो पूछना था। तो 25 और 50 का जब पूछता तब 75 इसका आंसर होता। लेकिन ये क्वेश्चन कुल राशि पूछा है तो कुल राशि इसका पॉइंट में आ जाएगा मतलब पैसे में आ जाएगा। कहने का मतलब पैसे में आ जाएगा। पैसे में कोई ऑप्शन दिया नहीं था, ये क्वेश्चन एरर है। ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन को हमने समझा, बेस्ट अप्रोच से समझने का प्रयास किया। आपको इसी सब मेथड से जाना है, पूरा कैलकुलेशन करने जाएँगे तो आप फँसेंगे। फँसेंगे क्या सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कुछ मार्जिन जो आपको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।